गाइस देखो ऐसा है, रेजिस्टेंस होता था रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस होता था रो एल बाई ए, और एल हो गया लेंथ पैरेलल टू फ्लो, एरिया हो गया एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो, रो हो गया रेजिस्टिविटी, दैट्स अ मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट्स अ मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब रेजिस्टिविटी एक्चुअली टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, गर्म करो तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है कि कितने फ्री चार्जेस हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मान लो गर्म कर दें तो कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे, और कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, तो आई थिंक रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या थी? एक यूनिट क्यूब की रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन जनरल। तो हम ये कह सकते हैं रो कैन बी रिटन एज रो नॉट 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा थीटा। अरे वैसे वैसे थर्मल एक्सपेंशन में मान रहे थे कि हमने कहा कि अल्फा रो क्या बोल देंगे? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे अल्फा उसमें बोलते थे क्या बोलते? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसमें क्या बोल दिया? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फा रो। अच्छा एक चीज है, अल्फा रो पॉजिटिव ही होता है जनरली। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन एक एक तरह की क्वांटिटीज होती हैं, आई थिंक सेमीकंडक्टर्स, उनमें अल्फा रो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं थे, उनमें जब गर्म कर दोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं, तो फ्लो बढ़ जाता है, तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली कम हो जाती है। तो तुम्हें एक तरीके का एक्सेप्शन याद होना चाहिए, क्या? कि जनरली हमारा अल्फा रो इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स एंड अल्फा रो इज टेक्निकली नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर, जैसे डेल्टा थीटा डेल्टा टी, बात एक ही है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा लेंथ, अब कोई कहे कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। मैंने कहा अकेला रेजिस्टेंस के ऊपर बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लेंथ भी बढ़ेगी और एरिया भी बढ़ेगा। थर्मल एक्सपेंशन L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये अल्फा कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और एरिया इक्वल टू एरिया नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर ना लिख दूं, क्योंकि उसी से तो आता था 2 बीटा डेल्टा थीटा, हाँ या ना? बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो इसको मैं लिख सकता हूं आर नॉट इज रो नॉट एल नॉट बाय ए नॉट, एंड रेजिस्टेंस न्यू इज रो नॉट एल नॉट बाय ए नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस न्यू is resistance old into 1 plus alpha rho delta theta into 1 minus alpha delta theta। ये क्या कर दिया मैंने? डिस्क्यां फिर ऊपर लेके गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं समझ में आया? अरे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें, ये क्या है? नहीं आया? थर्मल एक्सपेंशन याद है? थर्मल एक्सपेंशन में था लेंथ नई इज लेंथ ओल्ड 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये याद है कि एरियल एक्सपेंशन में क्या करते थे? एरिया को लिख देते लेंथ 1 इंटू लेंथ 2, रेक्टेंगल का एरिया, और फिर एरिया नया कितना हो जाएगा? L1 इंटू L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वायर नहीं बन जाएगा? फिर तुम कहोगे नहीं सर ये तो होता था 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, और हाँ तो वो बेसिकली बीटा को 2 अल्फा लिखते थे। वो कैसे लिखते थे? इस चीज को क्या कर देते थे? इसको लिख देंगे ए नॉट, ये तो हो गया ए नॉट, और 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा बाइनोमियल एक्सपेंशन। या तो बाइनोमियल छोड़ो या वैसे ही कर दो, पूरा ही खोल दो स्क्वायर को। स्क्वायर को खोलोगे तो 3 टर्म्स आएंगी, एक 1 आएगा, एक अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर आ जाएगा, एक 2 अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। मैंने कहा अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, तो अल्फा स्क्वायर को इग्नोर करके 0 कर देना, 2 अल्फा को बीटा लिख देना, हाँ या ना? अब मैंने यहां पर बीटा के टर्म्स में लिखा ही नहीं जानबूझ के, अल्फा डेल्टा थीटा लिख दिया, उसका स्क्वायर लिख दिया, हाँ या ना? बात तो वही है।
उसको फिर ऊपर ले गया। अब इसको ऊपर कैसे ले गया, तो इसको लिख दूंगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर -1। अब यहां पर ये वाली टर्म बहुत छोटी है, तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख के सिर्फ पहली दो टर्म्स ले। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता था, 1 प्लस एन एक्स। अगर x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये अल्फा भी तो वेरी वेरी लेस देन 1 ही है, तो इसको लिख दूं 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर -1 इज 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। वही तो मैंने लिखा था यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। अब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 4 टर्म बनेंगी। एक तो 1 होगा, एक अल्फा रो और अल्फा लीनियर का मल्टीप्लिकेशन उसको इग्नोर कर देना, तो ये कह देना रेजिस्टेंस न्यू इज रेजिस्टेंस ओल्ड इंटू 1 प्लस अल्फा रो माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। 3 टर्म्स बची, उन 3 टर्म्स को ऐसे लिख दिया। एक, अरे भैया एक तो 1 हो गया, एक हो गया माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, एक हो गया अल्फा रो डेल्टा थीटा, फिर एक हो गया माइनस ऑफ अल्फा रो अल्फा डेल्टा थीटा स्क्वायर, उसको उड़ा दिया और इन दो टर्म्स को कंबाइन कर दिया और फिर कह दिया दिस इज अल्फा आर डेल्टा थीटा। 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा थीटा इज रेजिस्टेंस ओल्ड इंटू रेजिस्टेंस ओल्ड इज रेजिस्टेंस न्यू। और ये अल्फा आर आ गया हमारा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करेगा, अल्फा रो और अल्फा पे। तो अल्फा रो पॉजिटिव होना इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अल्फा रो शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। अगर गलती से अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा रो तो टेक्निकली रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी, मतलब डिक्रीज कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे।